तीन सबसे बड़े यंत्र होते हैं हमारे धर्म के अनुसार। तीन सबसे बड़े यंत्र हमारे धर्म के अनुसार। कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र जिससे धन प्राप्ति होती है, और उसके बाद होता है ओम यंत्र। हालांकि हमारे देश में लोग अभी जानते नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो एलियन यंत्र की भी साधना की जाती है। अच्छा, पुष्पक विमान की हमने बात करी। शंकर भगवान से मिला कुबेर को, हाँ। कुबेर से छीना रावण ने, रावण से गया श्री राम के पास। जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था मुझे कि मैं भी पुष्पक विमान बनाने की कोशिश कर रहा था। एलियन होते हैं, इनको सिद्ध भी किया जा सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा। क्या होता है कि जो एलियंस आते हैं ना, वो अपने कुत्ते के साथ आते हैं इस धरती पर। एलियंस के कुत्ते भी होते हैं? एलियंस के कुत्ते होते हैं, जिसको चुप्पा काबरा बोला जाता है। जैसे वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत पूंजी इकट्ठी करी और सब कुछ किया, और वो उनको छोड़कर विदेश चले जाते हैं। तो क्या होता है, वृद्धाश्रम में बैठ के वो क्या करते हैं, ओम यंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, और फिर उनका कोई काट नहीं होता। वो सारी पूंजी को ले जाते हैं, खर्च करते रहते हैं। तो ओम यंत्र जो होता है, वो मरने के बाद आपकी जो पूंजी है उसको भी खर्च कर सकते हो। आप अपने बच्चों की जो एकत्रित पूंजी है उसको भी खर्च कर सकते हो। यहाँ के जो तांत्रिक होते हैं, आपने देखा होगा, मुंड साधना करते हैं, शव खाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी साधना होती है, जो सबसे बड़ी खतरनाक साधना होती है, कुत्ते की कपाल साधना होती है। कुत्ते की कपाल साधना? हाँ। नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप सुनाइए। मैं एकदम बढ़िया। प्रमोद जी, तंत्र, मंत्र और यंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। लोगों को नहीं पता तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, यंत्र के बारे में सही जानकारी नहीं है लोगों के पास। क्या है ये, कहाँ से शुरू किया जाए और कितनी बड़ी शक्ति है? देखिए, आज की डेट में लोग तंत्र भी के बारे में भी जानते हैं, मंत्र के बारे में भी जानते हैं, यंत्र के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। और यंत्र भी एक धर्म का बहुत बड़ा पार्ट है, और इसको जानने से इंसान बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है। और हालांकि हमारे देश में लोग अभी जानते नहीं हैं, लेकिन अमेरिका में तो एलियन यंत्र की भी साधना की जाती है। ये एक बहुत खतरनाक यंत्र है, लेकिन इससे पहले आपको पता है क्या समझना पड़ेगा? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा यंत्र क्या होता है। हमारे धर्म में यंत्र के बारे में बताया क्या गया है, क्योंकि ये यंत्र विद्या ना बहुत खतरनाक विद्या है। तीन सबसे बड़े यंत्र होते हैं हमारे धर्म के अनुसार। तीन सबसे बड़े यंत्र हमारे धर्म के अनुसार? हाँ। क्या होता है? कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र सबसे बड़ा खतरनाक यंत्र होता है। उसके बाद क्या होता है? लक्ष्मी यंत्र, जिससे धन प्राप्ति होती है। और उसके बाद होता है ओम यंत्र। ओम यंत्र के बारे में तो आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि आपको ओम मंत्र के बारे में पता है, ओम यंत्र के बारे में नहीं पता। और जो इंसान ओम यंत्र को सिद्ध कर लेता है, वो परम सुख को प्राप्त होता है। अच्छा, इसको सिद्ध किया जा सकता है? इसको सिद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कुबेर यंत्र को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तब आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी सीखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ओम यंत्र को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। जब आपको बेस नहीं पता होगा, जब तक आप ओम यंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। सही बात। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुबेर यंत्र कैसे सिद्ध किया जा सकता है। कुबेर यंत्र के फायदे क्या क्या होते हैं। देखो, कुबेर यंत्र ऐसा यंत्र होता है जो इंसान इसको सिद्ध कर लेता है, तो कुबेर यंत्र का जो धन होता है, वो एक ऐसा धन होता है जो आप जितना खर्च करोगे उतना धन बढ़ेगा। जैसे आपके घर की औरतें हैं, वो अगर शॉपिंग के लिए बाहर निकली, अगर उन्होंने 50,000 के गहने खरीद लिए, 50,000 की साड़ी खरीद ली, तो 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है। जब अब वो औरतें घर पे आएंगी ना, उसी टाइम 11 लाख रुपए कहीं से भी आ जाएगा उनके घर के अंदर, उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने कुबेर यंत्र को सिद्ध कर रखा है। इसमें नुकसान क्या होता है? जो घर की औरतें कंजूस होती हैं, अगर वो खर्चा नहीं करेंगी तो कुबेर यंत्र खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, और वो उन्हीं को ही बर्बाद कर देता है। तो उनके घर में फिर सुख संपत्ति नहीं आती। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। पर ये मतलब 11 लाख कहाँ से आएंगे? ऐसे कैसे आ जाएंगे? ऐसा होता है कि जो कुबेर का धन होता है ना, इसको कहते हैं जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है। और इस यंत्र को सिद्ध करने के बाद उसके घर की औरतें जितना खर्चा करेंगी, जितनी शॉपिंग करेंगी, जितना बाहर गहना खरीदेंगी, उतना ही उन लोगों के घर पे धन आ जाता है। क्या बात है। इसको सिद्ध करने का प्रोसेस क्या है? इसके सिद्ध करने का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, जब मैं ओम यंत्र के बारे में बताऊंगा। अच्छा, और ओम यंत्र क्या है? सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ओम यंत्र को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना पड़ेगा? वो लक्ष्मी यंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। क्या होता है कि लक्ष्मी यंत्र एक खास प्रकार का यंत्र होता है जो सिद्ध किया जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? जब घर का कोई आदमी जितना ज़्यादा आराम करेगा, उतना ही घर में दौलत आएगी। वो दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, खर्च करेगा,
उतना ही ज़्यादा धन उसके पास आएगा। मतलब ये तो मतलब ये सुन के लोगों को मजा आ जाएगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आराम करो, मजे करो, दोस्तों के साथ घूमो और धन बढ़ता रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये लक्ष्मी यंत्र हमारे धर्म का ही पार्ट है। अच्छा। हमारा धर्म हमें सोने की चिड़िया किस लिए कहा जाता था, क्योंकि हमने ये यंत्रों को सिद्ध कर रखा था। और ये टेक्नोलॉजी आज विलुप्त होने की कगार पर है। जब आप एलियन यंत्र के बारे में समझेंगे ना कि एलियन यंत्र को भी सिद्ध किया जा सकता है इन यंत्रों के बाद, तो तब आपको पता चलेगा कि आज इंसान कितना एडवांस हो चुका है। एलियन यंत्र, हाँ, एलियन वो भी यंत्र है, पॉसिबल है। और क्या। चलिए इस पे तो हम आगे बात करेंगे, पहले लक्ष्मी यंत्र पे बात करते हैं। क्योंकि वो पता है क्या, कुत्ते के कपाल से सिद्ध किया जाता है जो एलियन यंत्र होता है ना। तो अभी मैं आपको लक्ष्मी यंत्र के बारे में तो बता दिया। लक्ष्मी यंत्र की एक कहानी भी है। एक किसान था, वो बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। क्या होता था, उसके घर इतनी मेहनत करता था, एक दिन उसके घर पे कोई तांत्रिक आया, तो उसने उसकी बहुत सेवा करी। तांत्रिक ने उसकी मतलब मेहनत को देख के उसके ऊपर दया आ गई। तो तांत्रिक ने क्या करा कि इसका तो दुख खत्म करना पड़ेगा हमें। तो उसने क्या कहा कि उसको ना लक्ष्मी यंत्र सिद्ध करके दे दिया। अब क्या हुआ है, ऑटोमेटिक क्या हुआ, सरकार ने ना उसकी आसपास की ज़मीन है ना कमर्शियल पर्पस के लिए एक्वायर कर ली। अब उसकी नेचुरल है, उसकी ज़मीन की कीमतें बढ़नी थी, तो उसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई। कुछ उसने ज़मीन को बेचकर बैंक में डाल दिया और उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी, जिससे फैक्ट्री का रेंट आने लग गया। उसका महीने का मतलब ये है कि 30 लाख रुपए तक आ जाता था आराम से। तो क्या हुआ, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई तू घर पे खाली बैठा रहता है और शर्म नहीं आती तुझे, मतलब कहते हैं ना लोग, भाई घर पे बैठा हुआ है, इतना पैसा कोई काम की चीज़ नहीं है, रिश्तेदार तो उंगली करते ही हैं। सही बात है। उसको किसी रिश्तेदार ने कह दिया, पिंच कर दिया, उसके वो दिल पर बात लग गई। तो क्या हुआ, उसने बिजनेस खोल दिया। कोई बिजनेस खोलने के बाद क्या हुआ, वो खेत में जितनी मेहनत करता था ना, उससे ज़्यादा मेहनत करने लग गया, खेत से ज़्यादा। अब लक्ष्मी यंत्र तो सिद्ध करने के बाद तो कोई मेहनत करेगा नहीं, तो उसका क्या है, नुकसान होता गया और वो आज रेंट के मकान में घूम रहा है। बताओ। उसने एक गलती करी, अगर लक्ष्मी यंत्र में भगवान विष्णु को सोते हुए देख लेता, भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी काम कर रही है। यहाँ पर लक्ष्मी को काम करना होता है, ना कि इंसान को। तो वो यंत्र उसी को ही खा जाता है। इसलिए ये यंत्र सिद्ध करने का तरीका पता होना चाहिए। जब आप इन यंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और इसमें अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते, तो वो यंत्र आपको ख़त्म भी कर देते हैं। इसलिए हमारा देश है ना, सोने की चिड़िया रहते रहते ख़त्म हो गया। ठीक है, पर ये लक्ष्मी यंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए? मतलब सभी चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए, अपार संपत्ति हो, पर क्या प्रोसेस है इसको सिद्ध देखो, करने आपको यंत्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखो, अभी तो मैंने आपको ना लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताया था, अब मैं ओम यंत्र के बारे में बताऊंगा, जो शमशान घाट में सिद्ध किया जाता है। शमशान घाट में सिद्ध किया जाता है? ओम यंत्र तो शमशान, भगवान शंकर कहाँ विराजमान करते हैं? शमशान घाट में। हाँ। तो ओम यंत्र कहाँ सिद्ध किया जाता है? शमशान घाट में। और इसका काम क्या होता है? मरने के बाद काम आता है। अच्छा। आप सोचो कि मरने के बाद भी आपने जो जमा पूंजी इकट्ठी की है, उसको मरने के बाद भी खर्च कर सकते हैं। सोचो, ऐसे ऐसे ऑप्शन है हिंदू धर्म के अंदर। क्या बात है। क्या होता है कि जो पितृ दोष होता है, कहते हैं ना घर के अंदर पितृ दोष हो गया, तो वो पितृ दोष इसी कारण से होता है। कई लोग हैं ना, जैसे वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत पूंजी इकट्ठी करी और सब कुछ किया, और वो उनको छोड़कर विदेश चले जाते हैं। तो क्या होता है, वृद्धाश्रम में बैठ के वो क्या करते हैं, ओम यंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, और फिर उनका कोई कार्ड नहीं होता, वो सारी पूंजी को ले जाते हैं, खर्च करते रहते हैं। तो ओम यंत्र जो होता है, वो मरने के बाद आपकी जो पूंजी है उसको भी खर्च कर सकते हो, आप अपने बच्चों की जो एकत्रित पूंजी है उसको भी खर्च कर सकते हो। इसको प्रेत यंत्र भी बोला जाता है। प्रेत यंत्र? यस। क्यों, क्या कारण है प्रेत यंत्र बोलने का, मतलब इसके पीछे? क्योंकि जो ओम है ना, ये मुक्ति का द्वार होता है। मैंने बताया ना, आपने पैसा खर्च भी कर सकते हो। इसमें बैठकर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर है ना, वैकुंठ की ओर जाती है ओम यंत्र से। जब ये वैकुंठ की ओर जाती हैं, तो प्रेत वैकुंठ में जाएगा, वहाँ पर शरीर मिल जाएगा और प्रेत योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो ओम यंत्र क्या होता है, मुक्ति का मंत्र होता है। तो इसको यंत्र जो सिद्ध कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत मैं बताता हूँ। ओम जो प्रेत यंत्र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी कुबेर से। सबसे पहले क्या हुआ था, कुबेर जो था बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो क्या हुआ, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया उन्होंने। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद तो भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने कहा जा भाई, मेरा
ये ओम प्रेत यंत्र लेकर चले जा। तो उन्होंने ओम प्रेत यंत्र ले लिया उन्होंने। तो अब ओम प्रेत यंत्र है, उनकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। अब रावण बड़ा चालाक था। क्या हुआ कि रावण को पता चल गया कि ओम यंत्र कुबेर के पास है और इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि मैं भी भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता हूँ, फिर उसको 2 थप्पड़ मारूंगा, ओम यंत्र तो वैसे ही छीन लूँगा मैं उससे, और महादेव कुछ बोलेंगे नहीं। बीच में तो महादेव बोल सकते हैं ना कि भाई ओम यंत्र मेरा और वो मेरा वध कर देंगे। तो डर था रावण को। तो पहले उन्होंने क्या करा कि जो रावण था उसने पहले महादेव को प्रसन्न किया, उसके बाद क्या करा, कुबेर को 2 थप्पड़ मारे, ओम यंत्र छीन लिया उससे। अब ये तो प्रेत यंत्र है, इसमें तो मृत्यु हो ही नहीं सकती इंसान की, क्योंकि इसमें सूक्ष्म शरीर के सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप सूक्ष्म शरीर को कहीं पे भी रोक सकते हो। तो अब उसने कुछ सूक्ष्म शरीर को इस ओम यंत्र में इस तरीके से फंसा दिया कि महादेव भी इस चक्कर में फंस गए, विष्णु भी चक्कर में फंस गए, ब्रह्मा भी चक्कर में फंस गए। इसने तो अपने सूक्ष्म शरीर को पता नहीं कहाँ फंसा दिया ओम यंत्र में। अच्छा। और पृथ्वी पर बहुत हाहाकार मर गया, वो मर ही नहीं सकता। जब यो ओम यंत्र में आप और प्रेत यंत्र में जब आप सूक्ष्म शरीर को फंसा दोगे तो आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो फिर भगवान राम को आना पड़ा। तो पर्पस राम का यही था कि उस ओम यंत्र को लेना। रामायण का पूरा खेल यही था। अच्छा, इसीलिए वो सब प्रोसेस हुआ, राम अवतार हुआ। हाँ, वही इसी वजह से राम अवतार हुआ था कि ओम यंत्र में उसने अपनी आत्मा को फंसा लिया था, क्योंकि उसको प्रेत यंत्र बोलते हैं। हाँ। तो उसमें सूक्ष्म शरीर अगर फंस जाएगा तो कोई भी नहीं निकाल सकता उसमें। तो इसीलिए मतलब क्या हुआ कि फिर भगवान राम ने प्रेत यंत्र छीना। जो स्टोरी है ना रामायण की, लोग उसी में कंफ्यूज हो गए और भगवान राम ने उसको क्या करा, प्रेत यंत्र को लेकर भगवान शंकर को वापस लौटा दिया था। और लोग कहते हैं कि विभीषण को दे दिया था। ठीक है, आपने अब जो भी बताया आपने कि भाई श्री राम थे, उन्होंने रावण से वो ओम यंत्र लिया था। बट ये ओम यंत्र के बारे में मैंने नहीं सुना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ओम यंत्र के बारे में। हमने भी रामायण में भी नहीं देखा उस ओम यंत्र के बारे में। क्या था ओम यंत्र, कहाँ से आया ये? देखो, जब भगवान राम ने ना रावण का वध किया था तो उनको अयोध्या जाने के लिए ओम यंत्र की जरूरत पड़ी थी। तो ओम यंत्र को ही पुष्पक विमान बोला जाता है। अच्छा, वो पुष्पक विमान को ओम यंत्र बोला जाता है, क्योंकि उसकी शेप है ना ओम की टाइप की होती है, तो इसलिए इसे ओम यंत्र बोला जाता है। इसको क्या होता है कि अपनी प्रेत योनि से बचने के लिए वो क्या कहते हैं, भीम ने भी इसको सिद्ध किया था। निर्जला एकादशी की कथा में पढ़ेंगे कि जब मरने के बाद क्या होता है, इंसान को जब प्रेत बन जाता है तो ओम यंत्र उसको लेने आता है। आप उसकी कथा में भी पढ़ सकते हैं। इसको सिद्ध करने का यही तरीका है, निर्जला एकादशी का व्रत। अच्छा, पुष्पक विमान की हमने बात करी। शंकर भगवान से मिला कुबेर को। हाँ, कुबेर से छीना रावण ने। रावण से गया श्री राम के पास। आपने जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था मुझे कि मैं भी पुष्पक विमान बनाने की कोशिश कर रहा था। आपने बनाया था या क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या चीज़ है? देखो, एक ही सपना मुझे हर बार आता था, क्योंकि मुझे हैरानी होती थी कि एक सपना बार बार क्यों आ रहा है। या तो मुझे लगता था ये मुझे पिछले जन्म का कोई संबंध है इससे, इस घटना से, और कभी लगता था कि कोई ऐसा काम है शायद मुझसे कोई करवाना चाहती है, कोई शक्ति ऐसी है जो चाहती है कि लोगों को बताया जाए कि पुष्प विमान भी होता है, फिर से धर्म को जगाया जाए। कोई ऐसा भी हो सकता, कोई रीजन। तो मेरे पास डिजाइन था, मैंने सपने में देख रखा था। अच्छा, आपको डिजाइन सपने में आया? हाँ, तो मैंने बताया था महादेव आए थे, उन्होंने त्रिशूल से गंगा बहाई थी और बहुत सारे भूत प्रेत, लाखों करोड़ों भूत प्रेत थे, वो इकट्ठे हो गए थे। वो कहते थे मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सपना बार बार इसका कोई रीज़न है, क्योंकि एक सपना एक बार ही आ सकता है। बार बार आना तो इसका मतलब या तो मैं पूर्व जन्म में कोई ऐसी घटना घटी है मेरे साथ, या मतलब ये कोई घटना घटने वाली है जो मुझे इंडिकेट कर रही है। सही बात है। तो इसलिए मैंने इसको बनाने की सोचा कि अगर मैंने नहीं बनाया तो शायद क्या पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो एक बार कोशिश की जा सकती है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी बस खाली, और वो फटाफट तैयार हो गया। फिर मीडिया कवरेज हुई, आज तक, जी न्यूज़, NDTV, सभी मीडिया चैनल्स आ गए, क्योंकि लोग उसको अजूबा बोलते थे। अच्छा। क्योंकि वो सोचते थे कि वो शेप, लोग उड़न तश्तरी सोचते थे उसे। क्या बात है। क्योंकि वो उड़न तश्तरी गोल होती है, टाइम मशीन भी गोल होती है। आपने टाइम मशीन भी देखी होगी। जो उड़न तश्तरी वाले लोग आते हैं, एलियंस आते हैं, वो भी उड़न तश्तरी से आते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता कि इंसान, मैं बना तो लूँगा इसको, लेकिन इंसान अंदर बैठेगा, घूमेगा, घूम गया तो। अब एलियंस जो आते हैं, उड़न तश्तरी घूमती है, बहुत तेज घूमती है। तो मैं कंफ्यूज रहता था, एलियंस घूमते क्यों नहीं होंगे, उनका चक्कर नहीं आ जाते होंगे, वो फिर सर्वाइव कैसे करते होंगे। तो फिर मैंने जब बना कर देखा तो
ये चीज़ पॉसिबल थी। जब तक आप किसी काम को करोगे नहीं, जब तक उसका आपको पता नहीं चलता। इसी प्रकार से जब तक आप यंत्र को सिद्ध नहीं करोगे, मैं आपको कितना भी बता लूँ, जब तक आप उनके बारे में समझ नहीं सकते और ना उनको पहचान सकते कि हमारा धर्म के सबसे बड़े पिलर हैं ये, जो मैंने ये आपको ये यंत्र बताए, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और ओम यंत्र। ये हमारे धर्म के ये पिलर हैं जिसके द्वारा हम धर्म को समझ सकते हैं। हमारा धर्म कहाँ पर जा रहा है आजकल? तंत्र मंत्र पर, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे तंत्र भी एक धर्म का पार्ट है। सही बात है। इससे धर्म को, क्योंकि जो एलियंस होते हैं मरने के बाद क्या होता है, आत्मा को निकालना और बाहर डालना ही तो पड़ता है। एक तांत्रिक क्या करता है, आत्मा को पकड़ता है और किसी चीज़ के अंदर डालता है, गुड़िया के अंदर डालता है। तो वहाँ तो तंत्र ही चलता है, जो वैकुंठ लोग होते हैं ना, क्योंकि वो शरीर, एक शरीर में आप घूम नहीं सकते वहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर हो, आप एग्जाम्पल लो, एक भिखारी होता है, वो एक ही कपड़े में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हम वैकुंठ के लिए यहाँ पर भिखारी हैं। हमारा शरीर थोड़ा सा कट जाए, फट जाए, हमें उसी के साथ रहना पड़ता है। जैसे चेहरे पे कोई गड्ढा हो जाए तो कितना बुरा लगता है, लेकिन वहाँ पर अगर थोड़ी सी चोट लग जाए तो आप अपनी आत्मा को निकालेंगे और दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये तंत्र क्रिया का ही पार्ट है मोक्ष। अच्छा, हमने बात करी एलियंस के बारे में। आपने बताया कि एलियन यंत्र भी होता है, एलियन को सिद्ध किया जा सकता है। क्या होता है एलियन यंत्र? क्या सच में एलियंस होते हैं? क्या सच में एलियंस को सिद्ध किया जा सकता है? देखो, आपने एलियन यंत्र की बात की है ना, एलियन होते हैं और एलियन यंत्र क्या होते हैं, इनको सिद्ध भी किया जा सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, क्या होता है कि जो एलियंस आते हैं ना, वो अपने कुत्ते के साथ आते हैं इस धरती पर। एलियंस के कुत्ते भी होते हैं? एलियंस के कुत्ते होते हैं, जिसको चुप्पा काबरा बोला जाता है। अमेरिका में तो उस कुत्ते की दहशत है। और क्या करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं ना, उस कुत्ते को पकड़ लेते हैं कि उस कुत्ते को कुछ चाहिए होता है, मांस चाहिए होता है, कुछ प्रेत चाहिए होते हैं। वो क्या करता है, कुत्ता प्रेत को सूंघता है। प्रेत को सूंघता है? हाँ हाँ, आपने देखा होगा अमेरिका में एक CNN की न्यूज़ थी 2 साल पहले। क्या हुआ, 6 गायों को मार कर ले गई एलियंस। उसमें से प्रेत निकाल कर ले जाते हैं एलियंस। वो क्या करते हैं, टाइम बर्बाद होगा अगर वो आएंगे। ऐसे तो पृथ्वी पर पता नहीं कितनी गायें हैं और हर एक गाय में तो थोड़ी ना प्रेत बैठा होगा। तो क्या होता है कि वो पहले कुत्ते को छोड़ते हैं। अच्छा, कुत्ते को छोड़ते हैं कि वो प्रेत को चेक करके आए। ठीक है। जब वो कुत्ता क्या कर लेता है, पूरी जगह सर्च मार लेता है कि इस गाय के अंदर प्रेत बैठा हुआ है, फिर वो एलियंस को सिग्नल भेजता है। फिर उड़न तस्तरी से आते हैं एलियंस और फिर जहाँ पर उनको मिलते हैं, जैसे कई क्या अमेरिका के लोग होते हैं, वो गाय में भी बैठ जाते हैं, वहाँ शिप में भी बैठ जाते हैं। वर्शिप बोला जाता है ना। मरने के बाद क्या होता है कि एक वर्शिप भी होता है। कई हिंदू लोग क्या होते हैं, वो हेवन में भी यात्रा करते हैं। उसका एक वाहन होता है, जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया प्रेत वाहन होता है, ओम यंत्र होता है जिसको पुष्पक विमान भी बोलते हैं। उसके उनके यहाँ वर्शिप बोला जाता है। तो वर्शिप क्या होता है, शिप की वो अंदर बैठते हैं। जैसे हम यहाँ पर गाय के अंदर बैठते हैं ना, तो उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो शिप के अंदर होता है, इसलिए वर्शिप बोले जाते हैं। और स्पेसशिप भी शिप ही होता है। ठीक है। अच्छा, गाय के अंदर हम बैठते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसका अर्थ क्या है, मतलब गाय के अंदर बैठना क्या? देखो, हमारे यहाँ मान्यता होती है गरुड़ पुराण के अनुसार, जो गाय की रोटी निकालता है ना, हाँ। वो गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार करते हैं। तो क्या होता है कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो गाय के अंदर ही नहीं बैठेंगे, वो गाय की पूंछ में बैठते हैं। अच्छे इंसान जो होंगे? हाँ, जो मतलब, और नास्तिक क्या होगा, वो गाय के अंदर बैठ जाएगा जाकर। क्योंकि अगर एलियंस क्या करते हैं, अगर जैसे अमेरिका में उन्होंने गाय के ऊपर हमला करा, अगर वो पूंछ काट कर ले जाते तो महादेव का जो कुत्ता है ना, भैरव बाबा का कुत्ता है, वो फाड़ कर रख देता है एलियंस को। उसी टाइम भगवान शंकर क्या करते हैं, अपने त्रिशूल से ना उड़न तस्तरी को तोड़ देते उसी समय। लेकिन वो जब गाय पे हमला करते हैं तो उनका कोई पर्पस नहीं रह जाता, क्योंकि कूड़ा कबाड़ा है। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, ये धर्म के अनुसार कूड़ा कबाड़ा है, इनको कोई भी उठा ले जाए, कोई भी तांत्रिक उठा ले जाए तो भगवान महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कूड़े को पता क्या करोगे, घर के बाहर फेंक के आओगे ना, उसको अपने घर पे नहीं रखोगे ना। कोई आपके यहाँ कहेगा कि कूड़ा है, ले जाऊं, तो भाई साहब ले जाओ, कूड़ा फ्री में ले जाओ। तो ऐसे ही जो प्रेत बनते हैं ना, ये जो नास्तिक होते हैं, भगवान के ऊपर भोगते हैं कि कहते हैं साइंस के आगे कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते भगवान को, हम ना तो प्रेत को मानते हैं, क्योंकि प्रेत तो सबसे पहली सीढ़ी है धर्म की, तंत्र तो सबसे पहली सीढ़ी है। जो आप सोचते हो कि तंत्र सबसे आखिरी सीढ़ी है, तंत्र तो पहली सीढ़ी है।
इस चीज़ की। तो वो जो एलियंस है वो गाय में से उन प्रेतों को निकाल के ले जाते हैं। हाँ हाँ, क्या करते हैं उसको फिर? उनको अपने चिड़ियाघर में बंद करते हैं कि देखते हैं, वो इस धरती पर थोड़ी ना आते हैं, बहुत सारी धरतियाँ विजिट करते हैं। उनके पास तो उड़न तस्तरी है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलती है, तो एक प्लेनेट पे थोड़ा ना विजिट करते हैं। वो सभी प्लेनेट के प्रेत इकट्ठा करके वहाँ चिड़ियाघर होता है, उसमें मतलब एग्जीबिशन में लगा देते हैं। देखो इन्होंने अपने भगवान को नहीं माना, कितना गंदा इंसान है, उनका मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, पर जो एलियंस है, मतलब एलियंस ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में ही क्यों देखने को मिलते हैं, हमारे इंडियाज़ में ज़्यादा क्यों नहीं दिखते? देखो क्या होता है, बाहर के देश में क्या होता है, हिंदू जो होते हैं वो गाय की रोटी नहीं निकाल पाते। उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग होता है कि भाई उनको ये लगता है कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा इसको गाय की रोटी को निकालना नहीं चाहिए। तो गाय की रोटी निकालने का पर्पस क्या होता है कि आपको मरने के बाद क्या होता है, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप नंगे तो घूम नहीं सकते, तो आपको कोई शरीर चाहिए होता है। आप इंसानी शरीर में जाओगे तो आपको फिर दोबारा से वही सर्कल रिपीट करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तमाम तरीके की आपको फिर दोबारा से ही उसी लूप में फंस जाओगे। बच्चे पैदा करोगे, फिर शादी को, फिर उनकी बच्चों की शादी करोगे, एक लूप में फंस जाओगे। उस लूप से बचने के लिए एक शरीर चाहिए होता है। इसी वजह से प्रेत जो होते हैं वो गाय के अंदर चले जाते हैं। आपने बताया कि जो एलियंस होते हैं वो पृथ्वी पर अपने कुत्ते को छोड़ते हैं, जिसे चुप्पा काबरा कहा जाता है। हाँ हाँ, क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो किसी एंटिटी को ढूंढते हैं, क्या तरीका होता है उनका? देखो उनका काम क्या होता है, पहले एंटिटी को ढूंढेंगे, फिर एलियंस को वो सिग्नल भेजेंगे कि यहाँ पर प्रेत बैठे हुए हैं छुप कर, क्योंकि एलियंस आकर अपना टाइम बर्बाद तो करेंगे नहीं, तो वो अपने कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ के भी कुत्ते देखा होगा कि प्रेत को देख सकते हैं। हमारे यहाँ मान्यता भी है, काल भैरव भी क्या करते हैं, कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी एलियंस जो होते हैं वो कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि वो जो कुत्ता होता है सबसे पहले पूरी धरती पर घूम लेता है। अमेरिका में नहीं घूमता, वो पूरी धरती पे चक्कर काट लेता, वो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है उस कुत्ते की। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे जानवरों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम आज एलियंस टेक्नोलॉजी में देखते हैं। क्या करते हैं वो कुत्ते, क्या पूरी धरती पे प्रेत को ढूंढते हैं और फिर क्या करते हैं एलियंस उन प्रेतों को उनमें से निकाल कर मार कर ले जाते हैं। आप CNN की न्यूज़ देख सकते हैं, हम कोई झूठ बोल रहे हैं ये बात। आप 2 साल पहले की CNN न्यूज़ की और Fox 6 की न्यूज़ भी देख सकते हैं। उसमें क्या होता, हाईवे जो अमेरिका का हाईवे है वहाँ पर 6 गायें मरी पाई गई थी। 6 मरी गाय, पता कैसे मरी पाई गई थी कि उनके आसपास कोई भी ब्लड के निशान नहीं थे। उनको काटा इस तरीके से गया था, इतना शार्प नाइफ तो हमारे पास आज तक बना ही नहीं है, और ना ही हमारे पास ऐसी लेज़र टेक्नोलॉजी है कि हम इस प्रकार से किसी जानवर को काट सके उसका ब्लड भी ना बहे। तो इस तरीके से काटा गया, तभी तो उन्होंने जो CNN न्यूज़ थी, इतना बड़ा रेपुटेड चैनल है वो, तो उन्होंने क्यों कहा कि ये एलियंस का ही इसमें सिम्टम नज़र आ रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हम, वो तो हमारे धर्म को समझते नहीं है, लेकिन हम गाय की महत्व को जानते हैं। हम हिंदू इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। हम क्योंकि हमारे धर्म में इसके बारे में बताया हुआ है, गरुड़ पुराण में बताया हुआ है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। अदरवाइज जो बाहर के देश के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। ठीक है, हमने यहाँ के कुत्तों को तो देखा है कैसे होते हैं, पर एलियंस के कुत्ते दिखने में कैसे होते हैं? देखो एलियंस के कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं। उनकी आँखें ना उल्लू जैसी होती हैं, जैसे उल्लू की आँखें होती हैं मोटी मोटी। एक ऐसा लगा लो कि उल्लू का चेहरा कुत्ते के अंदर होता है। वो बड़ा खतरनाक होता है। और क्या करते हैं, तांत्रिकों को पता है आजकल एलियंस आते हैं, तांत्रिकों को भी पता है। हाँ, जो आजकल एडवांस तांत्रिक हो गए ना। हाँ। अब आप एक जनरेशन को छोड़ दो जो पढ़ी लिखी नहीं थी, आपने देखा होगा ITI बाबा आ गए हाँ हरिद्वार में। हाँ। तो ऐसी ही जनरेशन आ चुकी है पढ़े लिखों की, जिनके पास आज पैसा भी है, डिग्री भी है और हिम्मत भी है, और जिनको ललक भी है। वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते तांत्रिक की सही तरीके से। ऐसे नहीं कि जाके लाश खा ली, ये कर लिया, वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं। तो आज जो एडवांसमेंट आती है, हर चीज़ में एडवांसमेंट आती है, तो तांत्रिक विद्या में भी एडवांसमेंट आ चुकी है। जो एलियंस है वो अपने कुत्तों को छोड़ते हैं प्रेतों को पकड़ने के लिए। और क्या, क्योंकि पता क्या होता है कि जब एलियंस अपने कुत्तों को छोड़ते हैं प्रेतों को पकड़ने के लिए, हमारे के यहाँ के छोटे तांत्रिक तक भी पकड़ लेते हैं उनके कुत्तों को। अच्छा, ऐसा होता है? और क्या, वो उनके पास प्रेत होते हैं, उन्होंने बोतल में बंद कर रखे होते हैं। अब क्या होता है, उनका कुत्ता सूंघता आता है, और क्या करते हैं, वो उसको कुत्ते को पकड़ लेते हैं। फिर वो कुत्ता सिग्नल भेजता है कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, उड़न तस्तरी आती है। फिर क्या करते हैं, वो उनसे समझौता करते हैं एलियंस के साथ कि हम आपके कुत्ते को छोड़ने के बदले में क्या देंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको कुछ पावर्स दे देते हैं
ताकि वो अमर हो सकें। इसलिए कुछ तांत्रिक आज भी अमर हो चुके हैं और हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो इनविजिबल भी हो सकते हैं। यहाँ के जो तांत्रिक होते हैं, आपने देखा होगा मुंड साधना करते हैं, शव खाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी साधना होती है, जो सबसे बड़ी खतरनाक साधना होती है, कुत्ते की कपाल साधना होती है। कुत्ते की कपाल साधना? हाँ, इससे तांत्रिक को बहुत बड़ी पावर्स आ जाती हैं। क्या होता है कि ये जो तांत्रिक होते हैं ना, जो हाई लेवल के जो तांत्रिक होते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, ये मांस मदिरा कुछ नहीं पीते। ये क्या करते हैं, कुत्ते के कपाल को एकत्रित करते हैं, क्योंकि कुत्ते का मांस तो नहीं खाना होता उन्होंने ना, तो क्या होता है वो मांस नहीं खाते। वो क्या करते हैं, कुत्ते के कपाल से साधना करते हैं। कुत्ते की कपाल की साधना उस कुत्ते के कपाल की जाती है जिसने अपने मालिक को काट कर मार दिया गया होता है। कई कुत्ते ऐसे होते हैं, जैसे पिटबुल हो गया, सुना होगा आपने कि उसने अपने मालिक को मार दिया। तो क्या करते हैं, ये ऐसे तांत्रिक ऐसे कुत्तों को ढूंढते हैं जिन्होंने अपने मालिक को मार दिया होता है। फिर क्या करते हैं, उस कुत्ते को या तो चोरी कर लेते हैं या उसको मतलब खरीद लेते हैं उस कुत्ते को। फिर जब वो कुत्ते को खरीद लेते हैं तो जंगल में लेकर आ जाते हैं, उस कुत्ते के हाथ पैर बांधते हैं और उसको उल्टा लटका देते हैं। फिर उसमें ना कुछ छेद कर देते हैं जिससे उसका ब्लड बहता रहे नीचे नीचे, और उसको भूख प्यास से तड़पा कर मार देते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो कुत्ता मर जाता है, तो उस कुत्ते का मांस जो होता है वो आसपास के जो प्रेत होते हैं ना, उनको खिला देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर जो कपाल बचता है, तो क्या होता है, जब उसके पास कपाल आ जाता है ना, फिर क्या करता है, वो उस कुत्ते के मालिक का नाम उस कपाल में लिखता है, उसका एड्रेस लिखता है कपाल के अंदर, कुत्ते के कपाल के अंदर। तो क्या होता है, जो मरा होता है वो तो प्रेत है ही, एक्चुअल में प्रेत है। जब उसका नाम लिखा जाता है और जब उसका एड्रेस लिखा जाता है, जब उसका गोत्र भी लिखा जाता है, तब क्या आया था, उसको आना पड़ता है वहाँ पर, मालिक को आना पड़ता है। मालिक को आना पड़ता है। तो कुत्ते के कपाल से एक इंसानी एंटिटी को सिद्ध करने की कोशिश करी है। हाँ हाँ। तो क्या होता है, जैसे जब उसका मालिक आता है ना, तो क्या होता है, वो भूत होता है, क्योंकि वो भूतकाल को देख सकता है, इसलिए उसको भूत बोला जाता है। क्या होता है, जब वो आता है ना, तो वो देखता है अपने कुत्ते के साथ क्या क्या हो गया है, उसको उसकी यादें, उसको मतलब क्या होता है, कुत्ते के साथ लोगों की बहुत अच्छी यादें जुड़ी होती हैं। कुत्ते को वो अपना बच्चा समझते हैं। उसने ये नहीं देखते कि उसने मुझे मार दिया, वो सोचा एक जानवर था, इसने गलती होगी इससे, तो वो माफ़ कर देता है। जो प्रेत होता है ना, वो अपने कुत्ते को माफ़ कर देता है, क्योंकि उसके साथ उसके बचपन के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। तो क्या करता है, वो जब देखता है ना कि मेरे कुत्ते के साथ ऐसे ऐसे दरिंदगी की गई है, वो ये नहीं देखता कि उसको मारा गया था इस कुत्ते ने। उसको नफरत नहीं होती उसके अंदर, वो उसके प्यार होता है उस कुत्ते से, क्योंकि उसकी यादें जो याद करता है, मैंने इसको छोटा सा पाला था, फिर मैंने इसको यहाँ इंजेक्शन लगवाए, मैं कुत्ते क्लिनिक में लेके जाता था, मैं इसके साथ खेलता था, मेरे बच्चे खेलते थे, कितना अच्छा कुत्ता था ये। तो उसकी वो यादें उसको ना झंझोड़ देती हैं, उस कुत्ते की यादें उसको मन को छू देती हैं। तो क्या करता है, वो बहुत रोता है, वो मतलब भूत है ना, जो प्रेत होता है, उसका मालिक होता है, बहुत रोता है। फिर वो क्या करता है, वो तांत्रिक पे हमला करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, कुत्ते के कपाल में घुस के वो सोचता है इसको मैं मार सकता हूँ इस कुत्ते के कपाल से। तो वो उस कुत्ते के कपाल में घुस जाता है। फिर तांत्रिक क्या करता है, उस कपाल को बंद मंत्रों से लपेट देता है और फिर उसको सिद्ध करके फिर उस आत्मा को कुत्ते की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वो कुत्ते की तरह, वो जो आत्मा होती है ना, वो कुत्ते की तरह हो जाती है। अभी देखा होगा शायद, पता नहीं, एक जिम ट्रेनर था, उसकी माँ को एक पिटबुल ने काट लिया था, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके कुत्ते के पीछे ना कई तांत्रिक लगे हुए हैं आज भी। अच्छा। हाँ, लाखों रुपए देने को तैयार है वहाँ पर, क्योंकि ऐसे कुत्ते बहुत कम मिलते हैं और ये साधना बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, ये साधना तांत्रिक ही करते हैं? ये साधना तांत्रिक ही करते हैं। और कहाँ की जाती है ये साधना? ये साधना उनके स्पेशल बने हुए हैं। आजकल जो तांत्रिक होते हैं ना, इनके पास पैसा बहुत होता है, क्योंकि ये पैसा ऐसा नहीं है कि पब्लिक से लेते हैं, इनके इनकम सोर्स होते हैं जिससे वो मतलब इन चीज़ों को कर पाते हैं। कि आप पब्लिक से कितना पैसा ले लेंगे, 50,000 लाख, इससे ये सिद्धियां हासिल नहीं हो सकती जब तक आपका कोई इनकम सोर्स ना हो। जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, किसी से पैसा 1 रुपया भी नहीं लेते। ये लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। उनका मकसद केवल लोगों की सेवा करना हो। देखो, कर्ण पिशाचनी क्या होती है, वशीकरण मंत्र होता है। तो क्या करते हैं लोग, वशीकरण करते हैं। वशीकरण क्या होता है, आज की जो न्यू जनरेशन है उसको फेरोमोन ग्लैंड को खोलने का तरीका बोला जाता है। फेरोमोन क्या होता है, आपने सुना होगा, जो चींटियाँ होती हैं फेरोमोन छोड़ती है, उसके पीछे पीछे चलती हैं। चींटियाँ सारी एक लाइन में चलती है ना जी। ऐसे ही
कई जानवर क्या होते हैं, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन छोड़ते हैं। ठीक है। तो इंसानों के अंदर भी वो ग्लैंड होता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है कि पूजा करनी होती है, तो वो फेरोमोन ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है उसके। अच्छा। और महाकाल के कई भक्त जाते हैं मतलब साधना करने के लिए, जो कहते हैं कि भाई वशीकरण करना है, फेरोमोन ग्लैंड एक्टिवेट करना है, क्योंकि किसी का तलाक चल रहा है, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, तो वशीकरण होगा तभी तो जाके लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। सही बात है। तो प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मतलब इतनी सारी चीज़ें आज आपने बताई है ना, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, एलियंस के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इतनी जानकारी किसी और पॉडकास्ट पे किसी और गेस्ट ने दी होगी। आपको कैसा लगा? देखो ये तो धर्म का ज्ञान है। तंत्र विद्या मरने के बाद भी हमें तंत्र विद्याएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें एक आत्मा में तो रह नहीं सकते, एक शरीर में तो रह नहीं सकते। तो क्या होता है, तंत्र विद्या सीखनी पड़ती है। ओम यंत्र बताया मैंने, सारी चीज़ें सात्विक बताई आपको। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इतनी जानकारी जो आपने हमें दी है, मतलब एलियंस के बारे में, यंत्र के बारे में, तांत्रिकों के बारे में, चुप्पा काबरा के बारे में, ये मेरे लिए भी नया था और जनता के लिए भी नया होगा। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतना शेयर करें कि ये पॉडकास्ट हमारे अमेरिका में रहने वाले हिंदू भाइयों तक पहुंचे, ताकि वो भी गाय की रोटी निकाले। ये धर्म का काम है और इस धर्म के काम को अगर आप करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।